हम और आप देखने के लिए इन आंखों के मोहताज, मगर अल्लाह के नबी की शान, अभी सरकार पैदा नहीं हुए हैं फिर भी वाक़या असहाबे फील को देख रहे हैं। इसी तरीके से सरकार अभी बज़ाहिर इस दुनिया में नहीं है, गुंबदे खजरा से फिर भी देख रहे हैं। गुड़गावा की सरजमीन पर कौन कौन मेरा मीलाद का जश्न मना रहा है, कौन कौन मेरी महफिल में बैठा हुआ है और कैसे देखते हैं। आला हजरत ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शमशुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी को सरकार पैदा हुए। और जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए, अजीजान मोहतरम, सरकार के नूर की वजह से सारी दुनिया चमक उठी। सरकार की चमक की रोशनी में हजरते आमिना ने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। और ऐसी चमक, उस चमक को जब बरेली के ताजदार ने महसूस किया तो आला हजरत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और समा कैसा था, आला हजरत ने कहा, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिल अफरोज़ी साहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मोहतरम, बातें यहां और भी की जा सकती हैं, लेकिन मैं बड़े इख्तिसार से आपको आगे लेकर चलता हूं। जब सरकार पैदा हुए, अबू लहब जो रिश्ते में आपका चाचा था, उसकी एक लौंडी थी, खादिमा थी जिसका नाम खुवैबा था। उसने अबू लहब को जाकर बताया कि आपके भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है, मुबारक हो, लड़का हुआ है। आपको मालूम है, रिवायत आपने सुनी है, उसने अपनी उंगली के इशारे से कह दिया, जा तुझे आजाद किया। ये खुशखबरी तूने सुनाई। उसने जो खुशी मनाई नबी समझकर नहीं, बल्कि भतीजा समझकर। मरने के बाद अब तक उसे उस खुशी का सिला मिल रहा है, उसके आसार में तकलीफ हो जाती है। बताओ, अगर कोई दुश्मने रसूल भतीजा समझकर मीलाद पर खुशी मना ले, अल्लाह उसे सिला अता फरमाए, तो बताओ जो नबी समझकर, आका समझकर, अपना पेशवा समझकर मीलाद पर खुशी मनाएगा, तो बताओ अल्लाह उसको किस तरीके से अजर अता फरमाएगा। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले पारस नज्द के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए तू चलकर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जो आप आए हो महफिल मीलाद में, इसका सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाएगा और मरने के बाद भी अता फरमाएगा। अजीजान मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुवैबा ने भी दूध पिलाया।
आपकी वालदा हजरत आमना ने भी दूध पिलाया, और उसके बाद वो आपको मालूम है कि हजरत हलीमा आई और आपको अपने साथ लेकर चली गई। सरकार चले गए। हजरत हलीमा के एक बेटे और थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी दूध पीने का जमाना है, सबसे पहले सरकार ने क्या पैगाम दिया? अल्लाह के नबी ने देखा कि मेरा एक रजाई भाई और है। सरकार ने कभी भी एक पिस्तान के अलावा दूसरी पिस्तान से दूध नोश नहीं फरमाया। क्यों नहीं फरमाया? क्योंकि ये मेरे भाई का हक है, ये मेरे भाई का हक है। आप दिल पे रख के हाथ बताओ, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो नबी दूध पीने के आलम में किसी का हक ना दबाएं, और आज भाई भाई का हक दबा रहा है। कुरान ने कहा ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, खबरदार नाजायज तरीके से किसी के माल को हड़प मत लेना, नाजायज तरीके से किसी कमजोर के माल को दबा मत लेना। अगर दबाओगे तो क्या होगा? इश्क मोहब्बत का नारा लगाने वालों, आला हजरत कहने वालों, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा, अगर किसी ने नाजायज तरीके से किसी का 1 रुपया भी दबा लिया, 1 रुपया, तो 700 बाजमात नमाजें उसे दे दी जाएंगी जिसका उसने 1 रुपया दबाया होगा। आप अंदाजा लगाओ, अगर किसी ने किसी के कई 100 रुपए दबा लिए, उसकी तो पूरी जिंदगी की नमाजों का कबाड़ा हो जाएगा। तो मीलाद के इस प्रोग्राम से इस पैगाम को लेकर जाएं, कभी भी किसी कमजोर के हक को आपको दबाना नहीं है, ना ही आपको आपके भाई के हक को दबाना है, और ना ही आपको किसी के हक को दबाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पैगाम दिया। सरकार कितने दिन रहे हजरत हलीमा के? 4 साल रहे, 4 साल। हजरत हलीमा के तो दिन फिर गए, हजरत हलीमा के तो वारे न्यारे हो गए। घर में इतनी बरकत, इतनी बरकत, बकरियां ऐसी दूध देती, ऐसी दूध देती कि हजरत हलीमा के अड़ोसी पड़ोसी कहते, जिस जगह पर हलीमा की बकरियां चरती हैं उसी जगह पर बकरियों को चराया करो। अजीजान मोहतरम, यहां बकरियों का कमाल नहीं था, चरागाह का कमाल नहीं था, चारे का कमाल नहीं था, ये कमाल तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। जब 4 साल हुए, सरकार जंगल में बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले गए। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और सरकार के सीने को चाक किया। वाक़या शक्क़े सद्र हुआ, 4 मरतबा हुआ ये वाक़या, 4 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, और कुरान अजीम जब नाजिल होना शुरू हुआ 40 साल की उम्र में, और सरकार जब मेराज के लिए तशरीफ ले गई तब आपके सीने को चाक किया गया, इल्म और मार्फत को उसमें दाखिल किया गया। और जब सीना चाक हुआ खून नहीं निकला, सीना चाक हुआ खून नहीं निकला। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार के बदन से खून ना निकला हो, खून निकला। आप ताइफ को पढ़ेंगे पता चलेगा कि सरकार के बदन से खून निकला। आप जंग ओहद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सरकार के बदन से खून निकला। ताइफ में निकला, ओहद में निकला, मगर खून वाक़या शक्क़े सद्र होने पर खून क्यों नहीं निकला? तो यहां से कुदरत ने हमें नूरानियत मुस्तफा को समझाया और यह पैगाम दिया, ऐ लोगों, जब ताइफ और ओहद में मेरे हबीब के जिस्म से खून निकलते देखना, यहां से मेरे महबूब की बशरियत को समझना। और वाक़या शक्क़े सद्र पर जब खून ना निकले, यहां से मेरे हबीब की नूरानियत को समझना। जब नूरानियत को समझोगे तो तुम मेरे महबूब को रब ना कह सकोगे। जब तुम नूरानियत को समझोगे तो मेरे महबूब को तुम रब ना कह सकोगे।
और जब बशरियत को समझोगे तो मेरे महबूब को रब ना कह सकोगे, और जब उनकी नूरानियत को समझोगे तो तुम अपने जैसा ना कह सकोगे। 4 साल हजरत हलीमा सरकार हजरत आमिना के पास आई और कहा ऐसा ऐसा हुआ है, हम डर गए हैं, आप अपनी अमानत संभालें। सरकार अब अपनी वालदा के पास आ गए। 2 साल तक अपनी वालदा के साथ रहे, और सरकार का जो ननिहाल था वो मदीने शरीफ था। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने साथ लेकर सरकार को मदीने आई, और उसके बाद जब वापस हो रही थी, साथ में उम्मे अमन भी थी। अबवा एक सरजमीन जिसका नाम अबवा, वहां पहुंची। हजरत आमिना की तबीयत बिगड़ी और हजरत आमिना की रूह कफ़स उंसूरी से परवास कर गई। हवा आप लगाइए, वालिद साहब का इंतकाल जब सरकार पेट में थे तभी हो गया, और वालदा का इंतकाल जब आप 6 साल के थे तब हो गया। आप बताइए कितनी परेशानियों का सामना सरकार ने किया। बहरहाल उम्मे ऐमन एक खादिमा थी, एक बांदी थी। एक बांदी किस तरीके से दिलासा दे सकती है। बहरहाल सरकार हो सकता है कब्र से चिपट चिपट के रो रहे हों और कह रहे हो अम्मी जान, वालिद साहब को तो मैंने देखा नहीं, और अभी मेरी 6 ही साल की उम्र है कि आपने भी साथ छोड़ दिया। बहरहाल हजरत उम्मे ऐमन ने दिलासा दी, सरकार तशरीफ लाए, और फिर 2 साल तक अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। जब सरकार 8 साल के हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी विसाल हो गया, तो आपके चचा जनाब अबू तालिब ने आपकी किफ़ालत की, और 8 साल से जैसे ही आपकी उम्र 12 साल की हुई तो आपके चचा आपको लेकर मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। मुल्क शाम पहुंचे तो मुल्क शाम में नस्तूरा राहिब ने देखा और कहा कि ये बच्चा किसके साथ है। अबू तालिब ने सारी बातें बताई। उस राहिब ने कहा, मेरी मानो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अगर यहाँ के यहूदियों को पता चल गया तो वो इस बच्चे को नुकसान पहुँचा देंगे, क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा की जो तमाम निशानियाँ हैं वो इनमें देख रहा हूँ। अबू तालिब ने जल्दी से अपने माल को औने पौने किया और वापस मक्का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 साल की उम्र थी, सरकार की उम्र और आगे बढ़ी। सरकार 15 साल के हुए। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या एक वाक़या तारीख में जिसे जंगे फिजार कहा जाता है वो हुआ। अरब का ये दस्तूर था कि वो बात बात में लड़ते थे, बड़े लड़ाकू थे, बड़े झगड़ालू थे, लेकिन ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब 4 महीने ऐसे थे कि जिसमें वो लड़ाई नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और अगर इन महीनों में कोई लड़ाई कर ले तो उसे फिजार का नाम देते थे, यानी गुनाह की लड़ाई। जंगे फिजार मतलब गुनाह की लड़ाई। कुरैश से हो गई, कुरैश हक पर थे, अल्लाह के नबी ने उसमें शिरकत की, सरकार ने किसी पे हाथ नहीं उठाया। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। 20 साल के हुए। फिर एक वाक़या आया जिसे हिल्फुल फुजूल कहते हैं। क्या मतलब होता है हिल्फुल फुजूल का? ये जो मक्का के लोग थे बड़े लड़ते थे, बड़े लड़ते थे, बड़े लड़ते थे। एक मर्तबा इन्होंने आपस में बैठकर मीटिंग की, देखो भाइयों, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, हम जितना झगड़ा करेंगे उतने पीछे जाएंगे, क्यों ना हम एक एग्रीमेंट करें, एक अहद करें, एक मुआहिदा करें कि अब हम लड़ेंगे नहीं, अब हम मुसाफिरों को सताएंगे नहीं, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम मजलूमों का साथ देंगे। इस तरीके से एक एग्रीमेंट किया, सरकार उसमें शरीक हुए और उस एग्रीमेंट का नाम हुआ हिल्फुल फुजूल, क्योंकि इसमें 3 फजल थे जो इस बात को जिन्होंने तहरीक दी और जिनकी वजह से ये मुआहिदा हुआ। उनमें से एक का नाम था फजल बिन हारिस,
एक का नाम था फजल बिन वदाआ, एक का नाम था फजल बिन फुजाला। इस वजह से उन तीनों के नाम पर इसे हिल्फुल फुजूल कहा गया। अजीज़ान मोहतरम, और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ और बढ़ी, और उसके बाद जब सरकार तकरीबन 23 साल के आसपास हुए, सरकार की उम्र 23 साल की हुई, और हज़रत खदीजा जिनके पहले 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था, उन्हें ज़रूरत थी किसी अमानतदार की, उन्हें ज़रूरत थी किसी मेहनती नौजवान की, और तमाम लोग उनके माल को लेकर जाते और तिजारत करते। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, अब हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास पैगाम निकाह भी आ रहे थे, लेकिन उनके 2 शौहरों का इंतकाल हो चुका था, इसलिए निकाह की चाहत उनके दिल से निकल चुकी थी। लेकिन वो बड़ी पाक दामन थी, इसलिए उन्हें ताहिरा के लक़ब से अरब के लोग पुकारते थे। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, उसके बाद उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंचाई। क्या खबर पहुंचाई? कि मेरे माल से अगर आप तिजारत करोगे, जितना नफा दूसरों को देती हूं उससे ज्यादा आपको नफा दूंगी। अजीज़ान मोहतरम, और उसके बाद सरकार ने उनके माल को लिया और सरकार मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। खदीजतुल कुबरा ने क्या किया? अपना एक खादिम जिसका नाम मैसरा था उसको साथ में लगा दिया और कहा तुम इनको वॉच करना, तुम इनको देखते रहना। और उसके बाद मुल्क शाम पहुंचे और मुल्क शाम में तमाम निशानियों को देखा। मुल्क शाम में एक निशानी क्या देखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को जिस दरख्त के नीचे रोका और जिस जगह पर आपने सामान को उतारा, एक राहिब आया और उस राहिब ने कहा ये कौन है और इन्होंने सामान उतारा है। पूरा जो राहिब था उस मैसरा राहिब ने तमाम चीज़ों को बताया और उसके बाद उस राहिब ने कहा कि इस जगह पर, इस दरख्त के नीचे जो सवारी रोकेगा, जो पड़ाव डालेगा, वो कोई और नहीं बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरीके से और भी तमाम चीज़ों को देखा। फिर तमाम माल को बेचकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वापस आ रहे थे, इधर मक्का में खबर लग गई थी कि काफिला आ रहा है। सारे के सारे लोग काफिले को देख रहे थे। हजरत खदीजतुल कुबरा भी काफिले को देख रही थी, अपने घर के बाला खाने से देख रही थी। क्या देख रही थी? सारा काफिला तो आ रहा है मगर उनके ऊपर धूप है, लेकिन जिस जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चल रहे हैं उस जगह पर बादल साया किया हुआ है, उस जगह पर उनको जो है धूप से बादल बचाया हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए और सरकार ने सारा पेमेंट कर दिया, हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी जो भी मेहनताना था अल्लाह के नबी को दे दिया। और उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा जब तुम आ रहे थे तो मैंने ऐसा 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 देखा। कहा कि आप ऐसा ऐसा देखकर हैरान हैं, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, मैंने तो इससे बड़ी बड़ी हैरान करने वाली चीजों को देखा। कहा कि क्या देखा? कहा कि जब हम सफर में जा रहे थे जो दरख्त मिल रहा था, झुक रहा था और मुस्तफा को सलाम कर रहा था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सलाम कर रहा था। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद कहा कि तुम तो इसी को देखकर हैरान हो। अरे जब मुल्क शाम पहुंचे और वो राहिब का तमाम वाक़या बताया, अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत खदीजतुल कुबरा के दिल में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह पैदा होने लगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बनने लगी। और फिर हजरत खदीजा ने सरकार की फूफी हजरत सफिया से कहा कि हमारा पैगाम है कहा इनको पहुंचाया जाए। और उसके बाद सरकार की जब उम्र 25 साल हुई, हजरत खदीजा 40 साल की थी, सरकार ने उनसे निकाह किया। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने ये 25 साल सरकार की जिंदगी को इसलिए बयान किया है ताकि आप सरकार की जिंदगी का मुताला करें, ताकि आप सरकार की सीरत का मुताला करें। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान अज़ीम को भी जब पढ़ेंगे तो कुरान ने भी सरकार की सीरत को भी बयान किया है, उनकी सीरत को भी बयान किया है। किस अंदाज से बयान किया? अज़ीज़ान मोहतरम, आओ चलो कुरान की बारगाह में चलें, हम कुरान की बारगाह में चले। हमने कुरान से कहा ये कुरान बता तो सही सरकार के कदम कैसे थे। कुरान ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कुरान से कहा ये कुरान जरा सरकार के हाथों के बारे में बता। कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। हमने कहा
उनके हाथों की शान क्या थी। कुरान ने कहा यदुल्लाह के फौका ऐदीहिम, हमने कुरान से कहा, ये कुरान उनकी जबान के बारे में बता। कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा, हमने कहा जरा आंखों के बारे में भी बता। कुरान ने कहा मा साकल बसरु वमा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, हमने कहा जरा उनकी जुल्फों के बारे में बता, जरा उनके नूरानी चेहरे के बारे में बता। तो कुरान ने झूम कर कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना वअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, हमने कुरान से कहा ए कुरान उनकी कसरत के बारे में बता, उनके पावर के बारे में बता। तो कुरान ने कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, हमने कहा जरा उनकी मेराज के बारे में भी बता। तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु, हमने कहा ए कुरान जरा उनके इख्तियार के बारे में बता। कुरान ने कहा मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, हमने कुरान से कहा ए कुरान जरा उनके अखलाक के बारे में बता। कुरान ने कहा व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, हमने कहा उनकी सीरत के बारे में बता। कुरान ने कहा वलक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने कहा जरा उनके अलक़ाब के बारे में बता। कुरान ने कभी ताहा कहा, कुरान ने कभी यासीन कहा, कुरान ने कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, कुरान ने कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। हमने कहा ए कुरान उनकी नूरानियत के बारे में बता। कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूल, कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, हमने कहा उनके सरापा को बता। तो कुरान ने झूम कर कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं ऐ रसा खुद साहिबे कुरान के मत्ता के हुजूर, ऐ रसा खुद साहिबे कुरान के मत्ता के हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। अरे वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने उनकी सीरत को भी बयान किया, अल्लाह ने उनकी सूरत को भी बयान किया। आखिरी बात बस, अभी आपने कुरान की आयतों को सुना लेकिन आपने समझा नहीं, आपने समझा नहीं। बस आपका दिल झूमा कि हम अपने रब का कलाम सुन रहे हैं, अपने नबी की शान सुन रहे हैं। मगर आओ चलो बरेली चलते हैं आला हजरत की बारगाह में और आला हजरत से कहें हुजूर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार आप हमें हमारे जबान में समझाएं, आप हमारे अंदाज में समझाएं। हमने कहा आला हजरत जरा उनके कदमों के बारे में बताओ। तो आला हजरत ने कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत जरा एड़ियों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा एक ठोकर से ओहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। हमने आला हजरत से कहा आला हजरत जरा हाथों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मुझे पहरे सहावत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा उंगलियों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। हमने कहा जरा इशारे के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जमीनो समा मकीनो मका चुनीनो चुना
हम आए यहाँ उठे भी वहां, बदन में है जान दहन में ज़बान। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने आला हजरत से कहा, आला हजरत जरा उनके बाजुओं के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हमने कहा, आला हजरत जरा उनकी जबान के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, वो जबान जिसको सत्तुन की कुंजी कहें, वो जबान जिसको सत्तुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हमने कहा, जरा मुंह के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, वो दहन जिनकी हर बात वही ये खुदा, वो दहन जिनकी हर बात वही ये खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। हमने कहा, उनकी ज़बान कैसी थी, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनका अंदाज कैसा था। आला हजरत ने कहा, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान रही। हमने कहा, जरा होंठों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हमने कहा, आला हजरत जरा आंखों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा, निगाहों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमने कहा, जरा नाक शरीफ के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हमने कहा, आला हजरत जरा कानों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा, समाअत के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हमने कहा, पेट के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, कुल जहाँ मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, कुल जहाँ मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। हमने कहा, जरा बालों के बारे में बताओ, जरा मांग के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक, लैलतुल क़द्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हमने कहा, जरा नूर के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, सुबह तैबा में हुई बट्टागे बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का, मैं कथा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का, नूर तीन दुना तेरा ते डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। काफ के सुहा दहन या बुआ के हैंसा, काफ आया हैंसा, उनका के चेहरा नूर का। हमने कहा, उनके पावर के बारे में बताओ, उनके इख्तियार के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। हमने कहा, उनका हुस्न कैसा था, उनका जमाल कैसा था। आला हजरत ने कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नगे, वही यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के दुहा नहीं। हमने कहा, उनकी खुशबू कैसी थी। आला हजरत ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हमने कहा, आला हजरत जरा सरापा को बताओ। आला हजरत ने कहा, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, आपने जो है बड़ी दिलचस्पी से सुना, और अब मैं अगर आधा घंटा और भी बोल दूं तो आप सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने सरकार की 25 साला जिंदगी आपके सामने बड़े इख्तिसार के साथ जल्दी जल्दी से बयान कर दी, और सरकार की उम्र है 63 साल। इंशाअल्लाह फिर कभी क्या मौका मिलता ही रहता है, हम तो जुमे में आते ही रहते हैं,
ठीक है ना, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएंगे और यहीं से शुरू करेंगे 25 साल से लेकर 63 साल तक इंशाअल्लाह। फिर एक मर्तबा मैं सभी कारकुन जिन्होंने ज़रा सी भी तगोदो इस जलसे को सजाने में की, तौक़ीर अलवी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से मुबारकबादी देना चाहूँगा कि आपने सरकार की मीलाद पर बहुत अच्छे तरीके से आपने महफिल को सजाया। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और जिस तरीके से आप हमेशा सुकून, शांति, इत्मीनान का मुज़ाहिरा अपने आमाल से करते हैं, इसी तरीके से हमेशा करते रहें ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो कलमा पढ़ते हैं वो बिल्कुल अमन वाले होते हैं, चैन वाले होते हैं, सुकून वाले होते हैं। और मीलादुन नबी को इस तरीके से मनाएं कि पूरी दुनिया 12 रबीउल अव्वल को पीस डे कह के पुकारे, अमन का दिन कह के पुकारे। मौला ताला हम सबको जो है सरकार की सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।